नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुदर्शन टीवी के उस नफरती मालिक सुरेश चौहानके को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने भारत के अमन चैन में आग लगाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जिसे छूने में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के हाथ किसी कांस्टेबल की तरह कांपते रहते हैं। लेकिन अब किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नाप कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की नीयत का पर्दा ही खींच दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि मजाक चल रहा है क्या? इस आदमी के खिलाफ अभी तक किया क्या है यह बताओ, और नहीं किया है तो इस मोहब्बत की वजह भी बताओ, हम जानना चाहते हैं। आपको याद हो तो पत्रकारिता के इस नासूर ने 19 दिसंबर 2021 को एक मजमा लगाया था। हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले दिल्ली के गोविंदपुरी में बनारसी दास ऑडिटोरियम में कई गेरुआधारी गिद्ध जमा हुए थे, जो अपने आप को साधु, संत, पत्रकार, देशभक्त वगैरह बताते थे। उन गिद्धों ने इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ और इस देश के न्यायिक तंत्र के खिलाफ जमकर जहर उगला था। मुसलमानों को मिटा देने की कसम खाई थी, हथियार उठाने की कसम खाई थी, कानून की व्यवस्था को मिटा देने की कसम खाई थी। और दिल्ली पुलिस की ढिठाई देखिए, उसने अमन, कानून और भाईचारे के इन लुटेरों पर आंच तक नहीं आने दी। एफआईआर तक दर्ज नहीं की, खुद तो नहीं ही की, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी नहीं की, लगे उनको बचाने। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो हारेंगे। दंग कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस की डीसीपी ईशा पांडे ने 22 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जांच अधिकारी के हवाले से बताया था कि उस केस में कोई भी गलत बयानी नहीं हुई थी। हिंदू युवा वाहिनी सम्मेलन के आयोजकों ने दरअसल अपने धर्म को मजबूत करने पर बल दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से सवाल किया था कि क्या पुलिस के इस जवाब को स्वीकार किया जा सकता है। इस पर नटराज ने फिर से जांच करवाने की बात की थी। इसके बाद जाकर 7 मई 2022 को दिल्ली पुलिस ने दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की, या कहिए उसे करनी पड़ी। आप ये जानकर शर्मिंदा महसूस करेंगे कि भारतीयता के उन लुटेरों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को याचिका डालनी पड़ी। पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश ने अलग से एक जनहित याचिका दाखिल की। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, तब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, कार्रवाई छोड़ दीजिए। घटना के पूरे 5 महीने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन बुझे हुए मन से, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद वो शांति से बैठ गई, 1 इंच नहीं हिली। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि संविधान की व्यवस्था को चुनौती देने वाले उन गिद्धों का नेतृत्व सुदर्शन टीवी वाला नफरती चिंटू सुरेश चौहानके कर रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से पूछा कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 की है, 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की। पहले तो यही बता दीजिए कि आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए था। इस पर एएसजी ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी मिलॉर्ड, क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी। आपको बता दें कि इसी वेरिफिकेशन में दिल्ली पुलिस की डीसीपी ने सील ठप्पे के साथ लिख कर दिया था कि यह गिद्ध दरअसल हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे थे, देश की वैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चलिए मान लेते हैं, लेकिन मई 2021 के बाद 8 महीने में क्या क्या कदम उठाए गए, यही बता दीजिए। आपने क्या किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या जांच की, कहां जांच आगे बढ़ी, कितने लोगों से पूछताछ की। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि 4 मई के बाद अब 8 महीने हो गए हैं, आपकी जांच की क्या प्रगति है। पहले एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने लगाए, अब 8 महीने बाद भी कोई प्रगति नहीं है जांच में, हमको बताइए वजह। इस पर एएसजी इधर उधर झांकने लगे।
इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया कि 2 सप्ताह के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिए। अब दिल्ली पुलिस के अफसरों के चेहरे पर 12 बजा हुआ है। संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके गिद्धों को बचाने में उसकी काली होती जा रही है वर्दी। पहले तो डीसीपी ईशा पांडे ने दिल्ली पुलिस को शर्मसार किया और अब जांच के नाम पर नफरतियों को बचाने वाले अफसर शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए कि लगभग 1.25 साल से संविधान और लोकतंत्र के वो दुश्मन समाज की शांति में पेट्रोल फेंककर छुट्टा घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है, उसके बाद से सुदर्शन टीवी वाले राष्ट्र कलंक सुरेश चौहान के एंड कंपनी की गिरफ्तारी के दिन करीब आ चुके हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो हारेंगे। आपको बता दें कि चौहान के उस आयोजन का चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि, और उसी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की शपथ दिलाई थी। ऐसे राष्ट्र कलंक को और बचाना दिल्ली पुलिस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कोर्ट में उसे जवाब देना भारी पड़ रहा है तमाम बेशर्मियों के बावजूद। सवाल है कि नफरती भाषण के जिस तरह के मामले में आजम खान को सजा हो जाती है, उन्हें विधायकी तक छोड़नी पड़ जाती है, उससे ज्यादा संगीन मामले में सुदर्शन टीवी वाले राष्ट्र कलंक के खिलाफ जांच तक शुरू नहीं होती। आपको याद हो तो पिछले दिनों नफरती भाषण से जुड़े मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो पिछले 7 साल में नफरती भाषण के मामलों में 500% का इजाफा हुआ है। साल 2014 में जहां नफरती भाषण के 323 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2020 में यह संख्या 1804 पर पहुंच गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सारे राजनीतिक दलों को देखें तो नफरती भाषण के सबसे ज्यादा मामले बीजेपी नेताओं पर दर्ज हैं। बीजेपी के 27 विधायकों और सांसदों ने अपने शपथ पत्र में खुद इस बात को कबूल किया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि जब बात बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज करने की आती है, उसके समर्थकों पर मामला दर्ज करने की आती है, तो उसी पुलिस के हाथ पैर कांपने लगते हैं जो मुसलमानों को उठाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाती, छात्रों नौजवानों को उठाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाती, अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाती। ये कोई अजीब बात नहीं है कि राष्ट्र कलंक सुरेश चौहान को बचाने में दिल्ली पुलिस सीआरपीसी की धाराओं को, अपनी नैतिकताओं को और वर्दी को एक साथ उसके कदमों में डाल देती है। कितनी अजीब बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक खास समुदाय को मिटा देने की कसम खाने वाले कलंक हमारे समाज में छुट्टा घूमते हैं और एक बेशर्म पुलिस उसे बचाने में पूरी ताकत झोंक देती है। सुप्रीम कोर्ट तक को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में पसीना आ जाता है। किसी भी पुलिस फोर्स और सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझती है। हमारे आपके जैसे साधारण लोगों को तो इसी बात पर जेल में डाल दिया जाएगा कि आपने एक बजबजाते, गंदे, घिनौने और संविधान के लिए खतरा बन चुके एक आदतन अपराधी को राष्ट्र कलंक कैसे कह दिया। लेकिन अब उसे जेल जाने से शायद ही कोई बचा सके। उसके पाप का घड़ा लबालब भर चुका है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो हारेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।